आलमी सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों में अहम संग मील। अमरीका और पाकिस्तान में मादनियात से मुतालिक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में अमरीकी वफ्द ने अहम मादनियात की तरक्की और लॉजिस्टिक्स पर 2 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए। वफ्द में यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल्स और मोटा एंगल कंपनियों के अरकान शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर पेट्रोलियम और वज़ीर तिजारत से अमरीकी वफ्द की मुलाकातें। मादनी वसाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी के मौक़े पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने का हुक्म। कहा, दरियाओं से मुल्हिका आबादियों में पेशगी इत्तला और बर वक्त इनखला यकीनी बनाया जाए। NDMA सूबाई हुकूमतों और PDMA से मुकम्मल ताउन करे। चेयरमैन NDMA की वज़ीर-ए-आज़म को सैलाब की सूरत हाल और रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। सैलाब जनूबी पंजाब में तबाही मचाने लगा। दरिया चनाब में पानी की सतह मुसलसल बुलंद, बारिश भी मुश्किलात बढ़ाने लगी। मुल्तान के इलाके जलालपुर पीरवाला के दिलखराश मनासिर। बच्चे कई फुट पानी अबूर करके इलाके से बाहर निकलने की जिद्दोजहद करते दिखाई दिए। इमदाद ढूंढते देहाती हसरत और यास की तस्वीर बने हैं। लोग छतों पर पनाह लिए पर मजबूर हैं। भारत ने दरियाई सतलुज में आज मजीद पानी छोड़ दिया। एक और बड़े रेले का खदशा। भारतीय हाई कमिश्नर ने दरियाई सतलुज में हाई फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। हरीके और फिरोजपुर से नीचे बड़े सैलाब का खदशा। जिला बहावलनगर में सैलाबी रेला 145 देहात डुबो गया। बस्ती अल्लाह बख्श का हिफाजती बंद भी टूट गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पंजाब में ज़राई इमरजेंसी के निफाज और किसानों के बिजली के बिल मुआफ करने का मुतालबा कर दिया। कहा, हमने आलमी इदारों से मदद मांगने में देर कर दी। हुकूमत फौरी अपना मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा लेकर जाए। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। लांढी, मलीर, एयरपोर्ट, गुलिस्तान जौहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। बरसात का सिलसिला बुध तक जारी रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान ने कभी जारहियत का रास्ता नहीं अपनाया, हमेशा खित्ते में अमन के लिए कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मान बुखारी ने कहा, पंजाब में सैलाब से 60 अफराद जाँ बहक हुए। 4335 देहात और 42 लाख अफराद मुतासिर हुए। 21,47,000 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। 18 लाख एकड़ से जायद रकबे पर काश्त फसलों को सैलाब से नुकसान पहुंचा। लाहौर में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। तेज बरसात होने पर घबराकर एक साथ दफातर, दुकानों और घरों से ना निकलें। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की अपील। कहा, लोगों के घबराकर एक साथ वर्क प्लेसेस से निकलने से सड़कें जाम होती हैं। 19 अगस्त की बारिश में भी लोगों के एक साथ निकलने से सड़कें चौक हुई थी। 19 अगस्त की बारिशों में जिन नालों में रुकावट आने की वजह से फ्लडिंग की सूरत हाल हुई थी, उससे निपटने की तैयारियां कर ली हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का बैरून ऑडिट करा लिया। उनके लिए सिक्योरिटी की 9 गाड़ियां मख्तस थी, कम करके 2 कर दी। बाकी जजों के लिए भी यही होगा। जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब में चीफ जस्टिस ने कहा, अदलिया में छुट्टियां 1 महीने की ही होती हैं। जरूरत के तहत उन्हें 3.5 माह में फैलाया जा सकता है। मुकर्ररा छुट्टियों के अलावा जजों को बाकायदा दरख्वास्त देना होगी। पहले चीफ जस्टिस कोई भी मुकदमा कभी भी मुकर्रर कर सकते थे, अब उनके लिए ऐसा करना आसान नहीं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 के जायजा कमेटी की काविशों को सराहा। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखकर रूल्स मंजूरी के तरीकेकार पर एतराज कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अदर मिनल्ला ने खत में लिखा,
रूल्स मंजूरी के लिए कभी फुल कोर्ट के सामने नहीं रखे गए। रूल्स मामूल की कार्रवाई नहीं कि सर्कुलेशन के जरिए मंजूर किए जाएं। आइन के तहत होने वाले इकदाम सर्कुलेशन के जरिए नहीं हो सकते। रूल्स मंजूरी के लिए फुल कोर्ट बुलाना इतना गैर अहम था तो तरमीम के लिए इजलास क्यों बुलाया? बानी पीटीआई की बहनों की गुफ्तगू के दौरान सवाल करने पर पीटीआई कारकुनान का सहाफी पर तशद्दुद। सहाफियों ने अलीमा खानम की मीडिया से गुफ्तगू का बॉयकॉट कर दिया। पुलिस ने तशद्दुद करने वालों को हिरासत में ले लिया। तोशाखाना केस 2 में मजीद 3 गवाहान के बयानात कलमबंद जरा मुकम्मल। अदालत ने आइंदा समात पर इस्तगासा के मजीद 2 गवाहान को तलब कर लिया। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को अडियाला जेल में कायम अदालत में पेश किया गया। कमेटियों से इस्तीफों के फैसले के पीछे बानी पीटीआई के करीबी अजीजों की मंशा शामिल है। कौमी असेंबली की कायमा कमेटियों से पीटीआई अरकान के इस्तीफों की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये का कहना है कि बानी को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी समेत दीगर कमेटियों में पीटीआई अरकान के खिलाफ रिपोर्ट्स दी गई। उन्हें बताया गया कमेटियों में पीटीआई के अरकान हुकूमत की मर्जी की बात करते हैं। बानी की फैमिली मेंबर समझती हैं जुनैद खान को बुशरा बीबी की सिफारिश पर पार्टी और असेंबली में ओहदे मिले। बानी की फैमिली मेंबर और केपी हुकूमत शेख वकास को पीएसी का सरबराह बनाना चाहते थे। बन्नू में होने वाले खुदकुश हमलों में भी अफगान शहरी मुलव्वस निकले। अफगान मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते बन्नू में हमला करने वाले 5 में से 3 दहशतगर्द अफगानिस्तान के शहरी थे। अफगान इंटरनेशनल के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते 5 खुदकुश हमलावरों ने पाकिस्तान की फोर्सेस पर बन्नू में हमला किया। सिक्योरिटी जराये का कहना है पाकिस्तान मुखालिफ फितनल हिंदुस्तान की कार्रवाइयों में 70 से 80% अफगान होते हैं। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं दहशत गर्द हमलों से मुतालिक अफगानिस्तान को शवाहिद दिए गए हैं। बहुत से अफगान शहरी भी बराह रास्त हमलों में मुलव्वस हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने नई तारीख रकम कर ली। 100 इंडेक्स ने 1,56,000 की हद अबूर कर ली। इंडेक्स 1810 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,56,087 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दौरान कारोबार 1922 पॉइंट्स तक का इजाफा देखा गया। ईरानियों का अलामा इकबाल को इकबाल लाहौरी कहना अच्छा लगता है। नून लीग के सदर नवाज शरीफ की ईरानी सफीर से गुफ्तगू। कहा साबिका दौर में हमसायों से ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, अब अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। मुलाकात में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और ईरानी कौंसल जनरल भी मौजूद थे। मरियम नवाज ने कहा ईरानी सदर के दौरे ने बाहमी शराकतदारी को मजीद फरोग दिया। ईरान ने बहादुरी से जंग लड़ी। वालिद भी हमें ईरान के लिए दुआ करने का कहते रहे। मुताले के दौरान खुसूसी तौर पर फारसी का मजमून पढ़ा। ईरानी सफीर ने कहा कि ईरानी हुकूमत और अवाम जंग में हिमायत पर पाकिस्तानी लीडरशिप और अवाम के शुक्रगुजार हैं। 9 नवंबर को ईरान में इकबाल डे मनाया जाएगा। ईरान के म्यूजिकल बैंड पाकिस्तान का दौरा करेंगे। अवामी मसाइल के हल के लिए वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की खुली कचहरी। लोगों की बड़ी तादाद ने वजीर आला को अपने मसाइल से आगाह किया। सरफराज बुगटी ने कहा हमें आम आदमी के मसाइल का एहसास है, हल के लिए पुरअज़्म है। दहशत गर्दी और बैड गवर्नेंस बड़े चैलेंजेस हैं। सियासी स्टेक होल्डर्स को सूरत हाल की नजाकत का एहसास करना होगा। बलूचिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए सबको साथ लेकर चलने को तैयार है। वज़ीर आला केपी ने एहसास पेंशन सिस्टम के इजरा की मंजूरी दे दी। 1 जनवरी से नाफिजुल अमल होगा। अली अमीन गंडापुर कहते हैं ऑनलाइन निजाम से पेंशनर्स को पेंशन के लिए दफातर के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। सूबे को हकीकी मानों में डिजिटल पख्तूनख्वा बनाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। अब तक 36 मुख्तलिफ अवामी खदमात को ऑनलाइन कर दिया गया है। मुल्क में सोने की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी तोला सोना 6,100 रुपए महंगा होकर 3,84,000 रुपए पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 5,230 रुपए इजाफा 3,29,219 रुपए पर फरोख्त हो रहा है।
बैनुल-अक़वामी मार्केट में सोना $61 इजाफे से बुलंद तरीन सतह $3,613 फी औंस का हो गया। मोदी ने भारतीय पंजाब डुबो दिया। सिख मोदी हुकूमत के खिलाफ बरस पड़े। सिख किसानों का कहना है यह कुदरती आफत नहीं, इंसानी गफलत और सियासी फैसला है। वज़ीर आला भगवत मान और लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लू ने सिखों से गद्दारी की। बीजेपी हुकूमत ने पाकिस्तान डुबोने के लिए मशरक़ी पंजाब डुबो दिया। सिख किसानों ने अदालती तहक़ीक़ात का मुतालबा कर दिया। गजा में इसराइली फोर्सेस के हमलों में मजीद 65 फलस्तीनी शहीद, 300 से ज्यादा जख्मी हैं। इमदादी मराकज में 14 अफराद सेहूनी गोलियों का निशाना बन गए। 2 बच्चों समेत 6 अफराद भूख से दम तोड़ गए। शिमाली गजा में हमास के हमले में 5 इसराइली फौजी हलाक। टैंक को बारूदी मवाद से निशाना बनाया गया। मकबूजा बैतुल मक़दस के इलाके रामात में बस स्टेशन पर हमले में 6 इसराइली हलाक। हमास हथियार डालकर यरगमाली रिहा करते तो गजा में जंग फौरी खत्म हो सकती है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा की पेशकश। हमास ने इसराइल को तजवीज़ मुस्तरद कर दी। हमास का कहना है कि इसराइल अपनी फौज गजा से निकालने पर राजी हो जाए तो तमाम यरगमाली रिहा कर देंगे। अमरीकी सदर की हमास को आखिरी वार्निंग। सोशल मीडिया पैगाम में लिखा, इसराइली मग़वी फौरी रिहा किए जाएं। हर कोई मग़वियों की रिहाई और इस जंग का खात्मा चाहता है। इसराइल ने मेरी शराइत तस्लीम कर ली है, हमास भी शराइत तस्लीम करे। ये मेरी आखिरी वार्निंग है, दूसरी वार्निंग नहीं आएगी। कैंसर के मरीजों के लिए उम्मीद की नई किरण। रूस ने इंटेरोमिक्स नामी वैक्सीन तैयार कर ली। दवा ने इब्तिदाई क्लिनिकल ट्रायल्स में 100% कामयाबी दिखाई है। ये खास तौर पर बड़ी आंत के कैंसर पर आजमाई गई। माहिरीन के मुताबिक नताइज नाकाबिले यकीन हद तक मौसर और महफूज हैं, लेकिन माहिरीन अभी मोहतात हैं और मजीद क्लिनिकल जांच की जरूरत पर जोर दे रहे हैं। और आलमी नंबर 1 स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने यूएस ओपन का ताज अपने सर सजा लिया। अल्काराज ने फाइनल में दिफाई चैंपियन यानिक सिनर को शिकस्त दी। अमेरिकी सदर ने भी फाइनल देखा। स्पेनिश खिलाड़ी की ग्रैंड स्लैम टाइटल की तादाद 6 हो गई है।